Good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear students, welcome back to your English class. In this video, I am going to teach you a new lesson in your book Prose. Lesson number 2. We are not afraid to die if we can all be together. The chapter has been written by Gordon Cook and Alan East. First of all, we have to introduce ourselves with the author. Mr. Gordon Cook was born on 3 December 1978 in Toronto, Canada. He is the narrator of the chapter. He is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is a graduate of the engineering physics program at Queen's College. And the second one is Alan East. Alan East was born on 18th November 1923 in East Derry, New Hampshire. He worked as a litigator, manager, and a legal trainer. He is a co-founder of Multi-Academy Trust Central Academies Trust, which has as its aim improving standards in secondary education. तो कह सकते हैं about a brief description of the author. गॉर्डन कुक 3 दिसंबर 1978 को कनाडा के टोरंटो में पैदा हुए. वे ही इस पाठ के व्याख्याता या कहानीकार हैं. वे 2 बार के कनाडियाई ओलंपिक नाविक हैं. वे राष्ट्रीय कनाडियाई यॉट क्लब के लिए समुद्री यात्रा करते थे. वे क्वींस यूनिवर्सिटी से फिजिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक थे. और जो दूसरे हैं एलन ईस्ट 18 नवंबर 1923 को न्यू हैम्पशायर के ईस्ट डेरी में पैदा हुए. उन्होंने एक मुकदमेबाज, व्यवस्थापक तथा वैधानिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया. वे केंद्रीय एकेडमी ट्रस्ट वाली बहु एकेडमी के सह संस्थापक थे, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारना था. अगर चैप्टर के कथानक की बात करें, अबाउट द थीम बात करें, तो द लेसन "We are not afraid to die if we can all be together" depicts a realistic experience by the narrator Gordon Cook in his own life during a voyage with his wife, son, daughter, and 2 crewmen. They fought a war with water in the sea for their survival. The waves were gigantic, but with extreme courage, confidence, and willpower, they all saved their life and created a history of valor. तो कह सकते हैं कथानक यह पाठ गॉर्डन कुक की एक समुद्री यात्रा के यथार्थ अनुभव को चित्रित करता है. इस यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, उनके पुत्र तथा पुत्री भी थे. और इसके साथ साथ 2 नाविक सदस्य भी थे. अपना जीवन बचाने के लिए वे समुद्र में पानी से युद्ध लड़े. यात्रा के समय समुद्र में बड़ी भयानक लहरें थीं, लेकिन अपने अदम्य साहस, विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया तथा जोश व साहस का एक नया इतिहास रचा. तो इस तरीके से ये आउटलाइन स्टोरी या थीम कह सकते हैं चैप्टर का. अब हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को पैरावाइज स्टार्ट करेंगे, पैरावाइज देखेंगे. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. In July 1976, यानी जुलाई 1976 में
माई वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन, बेटा जोनाथन, 6 यानी 6 साल का था जो, और डॉटर सुजान यानी बेटी सुजान जो कि 7 वर्ष की थी, एंड आई और मैंने सेट सेल समुद्री यात्रा शुरू की फ्रॉम प्लेमाउथ, प्लेमाउथ से इंग्लैंड में। यानी जुलाई 1976 में मैंने अपनी पत्नी मैरी, बेटा जोनाथन जिसकी उम्र 6 साल थी, और बेटी सुजान जिसकी उम्र 7 साल थी, इंग्लैंड के प्लेमाउथ से समुद्री यात्रा शुरू की। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर, यानी उस संसार की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए जो समुद्री यात्रा 200 वर्ष पहले किसने की थी, बाय कैप्टन जेम्स, जो समुद्री यात्रा कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले की गई थी। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, for the longest time यानी सबसे लंबे समय से, मैरी एंड आई यानी मेरी पत्नी मैरी और मैं जो कि ए 37-year-old बिजनेसमैन यानी मैं उस समय 37 वर्ष का एक व्यापारी था, हैड ड्रीम्ड सपना देखा था, ऑफ सेलिंग समुद्री यात्रा करने का इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, इन द वेक के रूप में, ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में। यानी मैंने और मेरी पत्नी ने एक प्रसिद्ध अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का स्वप्न देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंट हमने बिताया था, खर्च किया था, ऑल ओवर लेजर अपना सारा रिक्त समय किसमें, हॉलिंग आवर सेपरेटिंग सीफेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। हाँ, हॉलिंग का मतलब जहाज़ और उसके उपकरणों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल करने में, इन ब्रिटिश वाटर्स यानी ब्रिटिश के समुद्र में। यानी लेखक कहता है कि पिछले जो 16 साल हमने बिताए, वो 16 साल पिछले हमने समुद्री जहाज़ और उसके उपकरणों को समुद्री यात्रा करते समय कैसे प्रयोग करते हैं इसकी जानकारी इकट्ठा करने में बिताए, और वो जहाज़ उस समय जबकि ब्रिटिश यानी ब्रिटानिया समुद्र में चलाया जाता हो। अबर वोट Wave Walker, a 23-meter, 3-ton wooden hulled beauty had been professionally built. Our boat, हमारी नाव या हमारा जहाज़, वेव वॉकर जिसका नाम क्या था, वेव वॉकर था, a 23 मीटर जो कि 25 मीटर लंबी थी, 3 टन वुडन और जो कि 30 टन वजन की लकड़ी के वजन की थी, हल्ड इकट्ठी करके बनाई गई थी, ब्यूटी बड़ी सुंदर थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट और उसको पेशेवर तरीके से बनाया गया था। यानी अपनी नाव के विषय में लेखक बताता है कि वो नाव या वो जहाज़ जिससे उन्होंने समुद्री यात्रा की वो 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन की लकड़ी से बड़ी सुंदर पेशेवर नाव बनाई गई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स letting it out and testing it in the roughest weather we could find. And we had spent, और हमने बिताए थे months महीनों, fitting it इसको तैयार करने में, and testing it और इसकी जांच करने में, परख करने में, in the roughest weather सबसे ख़राब मौसम में, we could found जो कि हमें मिला था। यानी सबसे ख़राब मौसम में हमने इस जहाज़ को, इस नाव को प्रयोग करके देखा था और अपने महीनों का समय इसमें खर्च किया था। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लानिट 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. The first leg, प्रथम चरण ऑफ अवर प्लान्ड 3 year यानी अपनी 3 वर्षीय योजना का, यानी अपनी 3 वर्षीय नियोजित यात्रा का जो प्रथम चरण था। और इस 3 वर्षीय योजना के प्रथम चरण में क्या था,
1,05,000 किलोमीटर जर्नी, जिसमें कि 1,05,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की गई थी। पास्ड गुजरा प्लीजेंटली, बड़े आनंददायक तरीके से, एस वी सेल्ड, जब हमने यात्रा की डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के टू केप टाउन तक। यानी हमारी 3 वर्षीय जो नियोजित यात्रा थी, समुद्री यात्रा थी, उसका पहला चरण बड़े मज़े में गुजरा, लेखक कहता है। और वो चरण में कितनी यात्रा की? लेखक कहता है कि 1,05,000 किलोमीटर लंबी हमने समुद्री यात्रा की। और वो समुद्री यात्रा कहाँ से कहाँ तक की? यानी अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के केप टाउन तक की यात्रा की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन। बिफोर हेडिंग ईस्ट यानी पूरब की ओर चलने से पहले, वी टुक हमने लिए 2 क्रूमैन, 2 नाविक सदस्य। यानी अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले, पूरब की ओर चलने से पहले हमने 2 नाविक सदस्य लिए, अमेरिकन लैरी विज़ल एंड स्विस हार्ब सेलर। जिन 2 नाविक का नाम क्या था? उनमें से एक तो था अमेरिकी जिसका नाम लैरी विज़ल था, और दूसरा स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड का था जिसका नाम था हार्ब शीलर। और किस लिए थे ये? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन। टू हेल्प अस टैकल, टू हेल्प अस हमारी मदद करने के लिए, टैकल मदद करने के लिए, निपटने के लिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज यानी संसार के सबसे ख़राब समुद्र को, द साउथर्न इंडियन ओशन यानी दक्षिणीय हिंद महासागर। यानी लेखक कहता है कि दक्षिण हिंद महासागर संसार का सबसे क्या है? ख़राब सागर है, और उसमें यात्रा करते समय ख़तरों से निपटने के लिए हमने 2 नाविक सदस्यों को अपने साथ लिया था जो कि ख़तरों से निपटने में हमारी मदद करते। और इन नाविकों का क्या नाम था? उनमें से एक अमेरिकी नाविक था जिसका नाम था लैरी विज़ल, और दूसरा स्विट्ज़रलैंड का नाविक था जिसका नाम था हार्ब शीलर। पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। दूसरा देखेंगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। ऑन आवर सेकेंड डे, अपने दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन से बाहर, यानी केप टाउन से बाहर अपने दूसरे दिन, यात्रा के दूसरे दिन, वी बिगेन टू एनकाउंटर हमने सामना करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स, तेज़ आंधियों का। यानी हवा के तेज़ झोंकों का, तेज़ आंधियों का हमने समुद्र में सामना शुरू कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताहों से, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली। और वे आंधियाँ जो थीं, हवा के जो तेज़ झोंके थे, वो अगले कुछ सप्ताहों तक तेज़ी से चलते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी तेज़ आंधियों ने मुझे क्या नहीं किया? चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का आकार था वो क्या था? अलार्मिंग, ख़तरनाक था, खतरे का संकेत देने वाला था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मस्ट। और वो आंधियाँ ऐसे थीं, वो तरंगें, लहरें ऐसी थीं, अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर तक की ऊंचाई थी। एज हाई एज अवर मेन मस्त, और इतनी ऊंची थी जितना कि हमारे जहाज़ का मुख्य मस्तूल था। मस्त का मतलब मस्तूल। December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town। यानी दिसंबर 25 में, 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से पूरब की दिशा में लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी पर पाया। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree। Despite atrocious weather यानी अत्यधिक ख़राब मौसम के बावजूद, अत्यधिक ख़राब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक अद्भुत छुट्टी का दिन बिताया, कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस वृक्ष के साथ। न्यू ईयर्स डेज सा नो इम्प्रूवमेंट इन वेदर, और नई साल के, न्यू ईयर्स डे यानी नई साल के दिन भी हमें क्या
नो इम्प्रूवमेंट, कोई विकास या कोई उन्नति नहीं दिखी इन द वेदर, मौसम में। यानी नई साल के मौसम का पहला दिन भी ख़राब रहा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, बट वी हैड रीज़न, लेकिन हमको एक आकलन था, हमें ये तर्क था हमारे पास, इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम में अवश्य ही शीघ्र परिवर्तन होगा। एंड इट डिड चेंज, और परिवर्तन हुआ भी, फॉर द वर्स्ट, लेकिन ख़राब के लिए। हाँ, यानी ख़राब मौसम और अधिक हो गया। हम चाहते थे कि मौसम में परिवर्तन हो तो मौसम सुधरे, लेकिन हुआ क्या, मौसम और अधिक ख़राब हो गया। तो दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। At dawn on journey 2, the waves were gigantic. At dawn on January 2, यानी 2 जनवरी की प्रातःकाल को, सुबह को, द वेव्स वर जाइडेंटिक, यानी जो लहरें थीं, तरंगें थीं, समुद्र की बड़ी विशाल आकार की थीं। और वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. वी वर सेलिंग, हम यात्रा कर रहे थे, विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप, केवल एक छोटे से तूफ़ानी मस्तूल के साथ या पाल के साथ। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और अभी भी हम क्या कर रहे थे, KNOT नॉट का मतलब क्या होता है, 8 समुद्री मील प्रति मील गति से यात्रा करना। यानी समुद्र में यात्रा करने की जो गति नापी जाती है उसको नॉट कहते हैं। तो लेखक कहता है अभी भी हम 8 समुद्री मील गति से यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless. As the ship rose, जैसे ही जहाज उठता था, to the top of each wave, यानी प्रत्येक लहर के, प्रत्येक तरंग के शिखर तक, we could see, हम देख सकते थे, endless enormous sea, यानी उस अनंत विशाल सागर को, rolling towards us, जो कि हमारी ओर दहाड़ रहा था। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. And the screaming, और चिल्लाहट की आवाज़, of the wind, हवा की, and spray, और फुआर, was painful to the ears, हमारे कानों के लिए बड़ी दर्ददायक थी, कष्टकारी थी। हाँ, यानी जहाज़, वो समुद्र की जो लहरें थीं बहुत तेज़ चीख रही थीं, और उनकी फुहार हमारे कानों पर बड़ी कष्टकारी थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib. To slow the boat down, यानी नाव की गति को कम करने के लिए, जहाज़ की गति को कम करने के लिए, we dropped, हमने नीचे डाल दिया क्या, the storm jib, यानी उस तूफानी पाल को। And lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. हाँ, and lashed, और बांध दिया, a heavy mooring rope, एक भारी जहाज़ बांधने के रस्से को, इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, यानी पिच्छल के आर पार। हाँ, जहाज़ में, यानी समुद्री जहाज़ में एक हिस्सा होता है जिसको हम पिच्छल कहते हैं, उस पिच्छल के आर पार उस मजबूत रस्से से हमने उसको बांध दिया। किसको बांध दिया, तूफ़ानी पाल को। देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग, देन वी, फिर हमने डबल यानी दोहरे रस्से से लास्ट बांध दिया, एवरीथिंग, हर चीज़ को। हाँ, यानी जो चीज़ हमें टूटने या उड़ने की आशा थी वो हमने उस मजबूत रस्से से दोहरा करके बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, और हमने क्या किया, हम अपनी जीवन नौका में बैठ गए। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और अपनी जीवन की जंग करते रहे जीवन रक्षक पेटी पहन करके। और डोम्ड, क्या, ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, डोम्ड, और हमने पहना, ऑयल स्किन्स का मतलब मोम जामा, और जो मोम जामा होते हैं यानी प्लास्टिक के जो कपड़े होते हैं वो हमने पहन लिए। एंड द जैकेट्स, और जीवन रक्षक जैकेट भी पहन ली। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM. द फर्स्ट इंडिकेशन, यानी पहला इशारा या संकेत, ऑफ इम्पेंडिंग, आने का, डिज़ास्टर, सर्वनाश का, केम, आया, एट 6 PM, 6 बजे। यानी सर्वनाश के पहला संकेत आने का हमें लगभग 6 बजे मिला। विद एन ओमिनस साइलेंस,
और एक अपशकुन की शांति के साथ द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क। और क्या हुआ? द विंड ड्रॉप्ड, हवा की गति कम हो गई, एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क, और आकाश तुरंत काला हो गया। देन केम ए ग्रॉनिंग रोअर, और फिर एक गरजती हुई दहाड़ आई, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, एंड और एन इनॉर्मस एक विशाल आकार का क्लाउड बादल टावर्ड आकर के टिक गया, इकट्ठा हो गया, एफ्ट ऑफ द शिप यानी जहाज के पिछले भाग पर। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। विद हॉरर यानी आतंक के साथ, भय के साथ, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया, दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड कि एक बादल नहीं था, बट ए वेव बल्कि एक लहर थी, तरंग थी, ऑन अदर दूसरे प्रकार की, आई हैड एवर सीन जिसको कि मैंने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली, यह पूरी तरह ऐसे लगी, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाकार, यानी यह पूरी तरह से ऊर्ध्वाकार लगी, हाँ, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस और लगभग दुगनी दिखी, द हाइट बनी ऊंचाई की, ऑफ द अदर वेव्स दूसरी लहरों की, और दूसरी लहरों की ये लगभग दुगने आकार की दिखी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो कि बड़े भयंकर तरीके से ब्रेकिंग क्रेस्ट चोटी को तोड़ रही थी, चोटी को पार कर रही थी। तो इसी के साथ तीसरा पैराग्राफ पूरा हुआ। चौथा देखेंगे। द रोर इंक्रीज्ड टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव एंड फॉर ए मोमेंट। द रोर इंक्रीज्ड यानी दहाड़ बढ़ी, टू ए थंडर एक गर्जना के रूप में, एज द स्टर्न मूव्ड जैसे ही जहाज मुड़ा, अप द फेस सामना करने के लिए, ऑफ द वेव तरंग का, हाँ, यानी जो द रोर इंक्रीज टू ए थंडर यानी दहाड़ गर्जना के रूप में परिवर्तित हो गई जैसे ही जहाज समुद्र की तरंग का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। एंड फॉर ए मोमेंट और एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट कि हम इस पर सवार ही हो गए थे। यानी लेखक को ऐसे लगा कि उस तरंग के प्रहार के साथ वो सभी उसके साथ बह गए। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन सूक, बट देन लेकिन फिर ए ट्रिमेंडस एक भयानक एक्सप्लोजन विस्फोट, सूक द डेक को हिला दिया। डेक क्या होता है? द अपर पार्ट ऑफ द शिप, यानी जहाज़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, तख्ता होता है, पलटा होता है, उसको हम डेक कहते हैं। तो लेखक कहता है बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, और एक फिर भयंकर विस्फोट ने डेक को हिला दिया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रूक ओवर द शिप। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, टोरेंट माने प्रचंड धारा, ग्रीन हरे पानी की, एंड वाइट वाटर और सफ़ेद पानी की, ब्रोक टूट पड़ी, ओवर द शिप जहाज़ पर। और फिर एक हरे तथा सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जहाज़ के ऊपर टूट पड़ी। My head smashed into the wheel and I was aware of flying to overboard and sinking below. My head smashed into the wheel, और मेरा सिर पहिए से यानी चक्कर से टकरा गया। And I was aware of flying overboard and sinking below the waves. And I was aware of flying, और मुझे पता लगा जैसे आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा हूँ, ओवरबोर्ड जहाज़ पर, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और तरंगों में नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मौत मेरे पास आ रही है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपनी चेतना खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे क्या लगा, मैं बहुत अपने आप को शांति युक्त महसूस करने लगा। Unexpectedly, my head popped out of the water. हाँ, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब बिना आशा के, इस बात की आशा नहीं थी। My head dropped out, मेरा सिर बाहर निकला, ऑफ द वाटर पानी से, a few meters away, और कुछ मीटर की दूरी पर। Wave walker was near capsizing, और जो वेव वाकर था यानी उनका जो जहाज़ था, वाज नियर कैप्साइजिंग, हाँ,
पलटते पलटते बचा, यानी पलटने की हालत के नज़दीक पहुंच गया। हर मस्त आलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो उसके मस्तूल थे वो लगभग क्षैतिज थे, यानी ऊर्ध्वाकार हो गए थे। देन वेव हरल्ड हर अपराइट और फिर एक वेव यानी समुद्री तरंग ने धक्के के साथ सीधा खड़ा कर दिया उस मस्तूल को। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, और मेरे क्या थी, जो मेरी जीवन रेखा थी, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट से तन करके खड़ी हो गई। आई ग्रैप्ड द गॉड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर। आई ग्रैप्ड मैंने मजबूती से पकड़ लिया उस रक्षा करने वाली रेलिंग को, एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर, और हवा मार्ग से यात्रा करता रहा, यानी हवा के साथ समुद्री यात्रा करता रहा। वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं जो वेव वॉकर जहाज़ का नाम है, बोट का नाम है, उसके मुख्य डंडे को पकड़े रहा। सब्सकेंसली वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। सब्सकेंट धीरे धीरे लगातार, वेव्स यानी पानी की तरंगें, टोस्ड उछाल रही थी मी मुझको, अराउंड द डेक के इधर उधर, लाइक ए रैग डॉल एक कपड़े की गुड़िया की तरह। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्स, और मेरी जो बाईं पसली थी वो टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह किससे, रक्त से और टूटी हुए दांतों से भर गया था, यानी इतनी चोट लगी लेखक को कि उसकी पसलियां टूट गईं और उसके मुंह के दांत टूट गए, और दांतों के साथ मुंह, दांत और खून से भर गया। somehow I found the wheel, कैसे करके मैंने पहिए को पकड़ लिया। lined up the stern for the next wave and hung on, lined up the stern, और मैंने क्या किया, सीधा किया, पिछले भाग को पकड़ा, the next wave and hung on, और अगले तरंग के आने तक वहाँ पर लटका रहा। water water everywhere, I could feel that the ship had water below, हाँ हर जगह अब क्या था, पानी ही पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि नीचे जहाज़ में भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन, लेकिन मैं वहाँ से जाने का साहस नहीं कर सकता था, उस स्थान को छोड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता था। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, यानी उस पहिए को ढूंढने के लिए। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, सडनली अचानक, द फ्रंट हैच यानी जो सामने का द्वार था, दरवाज़ा था, वाज थ्रोन ओपन, धड़ाम से खोला गया, एंड मैरी अपीयर्ड, और मेरी पत्नी मैरी वहाँ पर प्रस्तुत हुई, आई। वी आर सिंकिंग, शी क्रीम्ड, वह चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, यानी डेक नष्ट हो गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं, अर्थात हमारा जहाज़ पानी से भर गया है। टेक द व्हील, हाँ पहिए को पकड़े रहो। आई शाउटेड, मैंने चिल्ला करके कहा। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं झपट करके द्वार पर गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके ये 4 पैराग्राफ इस वीडियो में पूरे हुए, और इसमें आपको इन 4 पैराग्राफ्स के क्या करना है, वर्ड मीनिंग्स करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वेरी गुड, थैंक यू।